इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर एक नया अपडेट लेकर आए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है 8 जुलाई 2026 को। इस ऑर्डर के तहत एआईएस के अंदर अब कुछ और नए ट्रांजैक्शन ऐड किए जाएंगे। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो एक बार अपने एआईएस को जरूर चेक करें। ध्यान रखिएगा, ये नियम जो है वो लागू होंगे जिसके अंदर कुछ और नए ट्रांजैक्शन जो है वो आपके एआईएस के अंदर और ऐड किए जाएंगे। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है और उन ट्रांजैक्शन को नहीं दिखाया, आपका एआईएस मिसमैच अगर हुआ तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अगर आपने रिटर्न भर दी है तो उस केस में आपको रिटर्न हो सकता है रिवाइज भी करनी पड़ सकती है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अगर आप फाइल करते हैं तो प्रॉपर्ली फाइल करें। सारे ट्रांजैक्शन, सारे डाटा आपको प्रॉपर्ली दिखाना जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं लेकिन वो एआईएस में बाद में रिफ्लेक्ट करेगा, तो इस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है आईटीआर 1, आईटीआर 2 वालों के लिए। और अगर आप बात करें आईटीआर 3, आईटीआर 4 उन लोगों के लिए 31 अगस्त है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सभी को मैसेज भेजा जा रहा है, आप अपनी आईटीआर जो वो 31 जुलाई से पहले फाइल कर लें। लेकिन ध्यान रखिएगा, दो डेटें हैं इस बार, 31 जुलाई भी है और 31 अगस्त भी रहेगी। आइए आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या ये ऑर्डर दिया गया है, क्या ये ऑर्डर आया है, कौन से नए ट्रांजैक्शन अब आपको एआईएस में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एआईएस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ नए ट्रांजैक्शन अब आपको यहां पर एआईएस में रिफ्लेक्ट होंगे। आईटीआर अगर आप भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर एआईएस में अपडेट नहीं हुआ है लेकिन आईटीआर में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर अपडेट होगा तो इस केस में आपको रिवाइज करना पड़ सकता है। यह है पूरा नया सीबीडीटी का आदेश। ध्यान रखिएगा, ये पूरा नया आदेश है जो 8 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के अंदर कहा गया ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, AEOI। इसको हम समझेंगे ये क्या है। अभी फिलहाल समझ लीजिए, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत एग्रीमेंट किया गया है, जहां पर एआईएस के अंदर जो नया फॉर्म है हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से फॉर्म नंबर 168 के अंदर यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो अपलोड करी जाएगी। अपलोड इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन आएगी कितने दिन के अंदर अंदर? 90 दिन के अंदर अंदर। 90 दिन का कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। ये AEOI जो है वो भी हम आपको समझाएंगे। कौन से नए ट्रांजैक्शन जो है वो आने वाले हैं, अपडेट होने वाले हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो ये पूरा ऑर्डर जो है वो जारी किया गया कल की डेट में। अच्छा, हालांकि यहाँ पर कोई नया टैक्स नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई नोटिस है। ये सिर्फ एक इंटरनल ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर की वजह से आपके आईटीआर में इफेक्ट हो सकता है। तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जिसके अंदर आपके एआईएस के अंदर कुछ नए ट्रांजैक्शन अपलोड किए जाएंगे। ऑर्डर कब का है? ये 8 जुलाई 2026 का ये ऑर्डर नंबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीडीटी द्वारा ये नया ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। अब सबसे पहले ये समझते हैं AEOI क्या है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इसका मतलब क्या है सर? ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कई सारी कंट्रीज, देखो कई सारी कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, ऐसी कई सारी कंट्री ने जो है वो एग्रीमेंट किया है, साइन किया है। एग्रीमेंट साइन किया है, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होगी वो यहां पर इंडिया के साथ शेयर करी जाएगी। ये मान लीजिए ये इंडिया है, तो यूएसए वाला इंडिया को शेयर करेगा, यूके वाला भी इंडिया को शेयर करेगा, कनाडा वाला भी इंडिया को शेयर करेगा। क्या करेगा? जो भी टैक्स पेयर है, जो भी टैक्स पेयर है, अगर उसके बाहर यूएसए में, यूके में, कनाडा में अगर कोई भी फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन प्रॉपर्टी है, फॉरेन बैंक अकाउंट है, शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, डिविडेंड है, कुछ भी अगर है, वो सारे के सारे रिपोर्ट किए जाएंगे। और अब ध्यान रखिएगा, ये सब आपके एआईएस में आने वाला है। जो 90 दिन का टाइम पीरियड इसमें आ जाएगा, यानी जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी 90 दिन के अंदर अंदर ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर सभी कंट्री यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन जारी करेगी तो आपको एआईएस में चेक इसको जरूर करना है। अच्छा, अगर कोई इंडिया में रह रहा है, इंडिया के अंदर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी अगर है, तो वो भी डाटा जो है वो यूएसए में, यूके में या कनाडा गवर्नमेंट को शेयर किया जाएगा। तो ये दोनों तरफ से जो है वो एग्रीमेंट साइन किया गया है, जहां पर इंफॉर्मेशन यानी फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। सिंपल सा मतलब है, फॉरेन इनकम अगर आपकी कोई है, फॉरेन एसेट्स अगर आपकी कोई है, तो ये अब आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाली है। कई लोग यहां पर अपने एआईएस के अंदर जो है वो दो शेड्यूल आपको बनने होते हैं, एक तो एफए हो गया और एक एफएसआई।
लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ध्यान रखिएगा अगर आपको इसमें नहीं भरते हैं 10 लाख की पेनल्टी लगती है। और अब तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, मान लीजिए कि अगर जुलाई महीने में रिसीव होती है, यानी ये अगस्त या सितंबर में अपडेट होती है, तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर को रिवाइज करना पड़ जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, आप खुद से ही अभी अपनी इनकम को जो है वो रिपोर्ट कर दें, चाहे फॉरेन इनकम हो, कोई एसेट हो, प्रॉपर्टी हो, कोई इंटरेस्ट हो, डिविडेंड इनकम हो, जो भी आपकी फॉरेन से इनकम आ रही है उसको आप प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर दें, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे बैंक अकाउंट अगर आपका यूएसए में है, एफडी अगर आपने यूएई में करवाई है, शेयर्स आपके सिंगापुर में, म्यूचुअल फंड में यूके में है, म्यूचुअल फंड करवा के रखा है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने प्रॉपर्टी में करके रखा है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कनाडा में करके रखा है, तो ये सारी जानकारी जो है फॉरेन कंट्री द्वारा ऑटोमेटिक जो है वो इंडिया को भेज दी जाएगी। साथ ही में इंडिया भी यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अदर कंट्री को भी भेजेगा। यानी वहां का कोई पर्सन है जो यहाँ पर खरीद रहा है कुछ भी प्रॉपर्टी, उसकी भी डिटेल जानकारी जाने वाली है। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये रिसीव इंफॉर्मेशन क्यों की जा रही है, ताकि अनडिस्क्लोज फॉरेन बैंक अकाउंट हो इनको पकड़ा जाए, हिडन फॉरेन इनकम हो इनको जब्त किया जाए, टैक्स इवेजन जो लोग कर रहे हैं, ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया जो रख रहे हैं उनको पकड़ने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। तो इस बार ध्यान रखिएगा, आइडिया सोच समझ के आपको भरनी है, 4 बार चीजें सोचे, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेन शेयर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेन बैंक अकाउंट है, लेकिन अपनी आईटीआर में ये कुछ भी नहीं दिखा रहे। अगर आप ऐसा करेंगे दिक्कत जिम्मेदारी आप पे आनी है, नोटिस आपको आज नहीं तो कल आ सकती है। ध्यान रखिएगा ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाना अब मैंडेटरी है। हालांकि पिछले साल ही सरकार ने क्लियर कर दिया था, एफए के अंदर डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन असेट्स इनकम आपको डिक्लेयर करना ही होगा, नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है आपके एआईएस में दिखेगी। एआईएस में वैसे सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टीडीएस, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ये तो अब तक आते थे, लेकिन अब आपकी फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये भी यहां पर इसका पार्ट होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी ऑर्डर जारी किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स द्वारा, जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर रिसीव होगी फॉरेन कंट्री से, ये आपके टैक्स पेयर के एआईएस में दिखेगी। यानी जो भी फॉरेन इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस के अंदर इसको रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। सेक्शन 239 रीड विद सेक्शन 245 के तहत सीबीडीटी द्वारा ये इंफॉर्मेशन जो है वो एआईएस में डाली जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फॉरेन बैंक अकाउंट का बैलेंस, एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, फॉरेन बैंक अकाउंट अगर आपके पास है उसका जो भी बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो भी बैलेंस है वो अब आपके एआईएस में दिखेगा। फॉरेन इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कोई शेयर्स लेके रखे हैं या एफडी करके रखी है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो वो भी अब रिफ्लेक्ट होगा। फॉरेन डिविडेंड अगर आपने कोई इक्विटी या कोई भी शेयर्स लेकर रखे हैं उस पर डिविडेंड आपको मिल रहा है तो वो भी अब आपको दिखाई देगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉपर्टी में करके रखा है, क्रिप्टो में करके रखा है, किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन अगर आपका कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, या इसके अलावा अगर आपने कोई इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेकर रखा हुआ है तो उसकी भी जानकारी जो है वो अब आपके एआईएस में होगी, या कोई और अदर रिपोर्टेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, कब तक ये अपलोड होगी, ध्यान रखिएगा, एक तो ये 168 के अंदर एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। ध्यान रखिएगा 90 दिन का रूल यहां पर है। ये 90 दिन का रूल क्या कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होती है फॉरेन कंट्री से 90 दिन के अंदर अंदर, एंड ऑफ द मंथ, जिस महीने में रिसीव हुआ उसके मंथ के एंड में 90 दिन के अंदर अंदर एआईएस में रिफ्लेक्ट होनी है। मान लीजिए 15 अगस्त 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन, फॉरेन इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो 31 अगस्त आपका मंथ का एंड होता है। तो यहां पर आपको 3 महीना देखना है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो नवंबर के एंड तक जो है वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी अपलोड प्रोसीजर है, टेक्निकल फॉर्मेट है, प्रॉपर टेक्निकल फॉर्मेट के साथ, डाटा स्टैंडर्ड के साथ ये सारी चीजें जो वो अपडेट होने वाली है। यहां पर जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है। किन लोगों को, जो टैक्स पेयर जिनकी कोई भी फॉरेन बैंक अकाउंट नहीं है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी फॉरेन इनकम नहीं है, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की फॉरेन बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इनकम है, उन्हें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। तो किन किन को सावधान रहना है, जो एनआरआई है, जो रेसिडेंट है लेकिन फॉरेन एसेट्स है, ऐसे लोग जिनकी फॉरेन इनकम है, ऐसे इंडिविजुअल जिनके ओवरसीज बैंक अकाउंट है, या ऐसे टैक्स पेयर जिनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल अकाउंट है आउटसाइड इंडिया,
उन लोगों को घबराने की जरूरत है। अच्छा, टैक्स पेयर को अभी क्या करना है, तो प्रॉपरली अपनी आईटीआर में सारी फॉरेन इनकम और असेट प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। एआईएस को आप चेक करते रहें, अपनी आईटीआर को हमेशा एआईएस से मैच रखें। कुछ भी अगर मिसमैच होता है तो इसको रिवाइज या रेक्टिफाई आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर सीबीडीटी द्वारा ये 8 जुलाई 2026 को ये ऑर्डर जारी किया गया है। एईओआई के तहत अब आपके फॉर्म 168 के तहत अब आपके एआईएस के अंदर ये फॉरेन इनकम ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। 90 दिन का यहां पर टाइम पीरियड है और ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन बहुत कर रहे हैं, लोग फॉरेन एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन बहुत कर रहे हैं, लेकिन एफए और एफएसआई शेड्यूल जो है वो नहीं फाइल अप कर रहे हैं। आपकी फॉरेन में प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, इनकम आ रही है, चाहे वो प्रोफेशनल इनकम भी क्यों ना हो, आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर रखी है वहां से रेंटल इनकम आ रही है फॉरेन से, या आपने बैंक अकाउंट है, सेविंग का ब्याज आ रहा है या एफडी का ब्याज आ रहा है, कई सारी इनकम, कई सारे असेट्स अगर आपके फॉरेन से आ रहे हैं, अपनी आईटीआर में इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। जो भी टैक्स आपका बनता है, जो भी डीटीए आप क्लेम करते हैं वो प्रॉपर क्लेम करें, शेड्यूल प्रॉपर भरें, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉरेन वालों के लिए यहां पर सिकंजा कस चुका है। फॉरेन इनकम अगर आपकी होगी, फॉरेन एसेट्स अगर आपके होंगे, अगर आपने ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया तो इस केस में ये भी अब आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख की पेनल्टी है, एफए शेड्यूल इस बार ध्यान से आपको भरना है। गलती करोगे तो 10 लाख की पेनल्टी सीधा आपको लगने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल भी आपको माफ नहीं कर सकता। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।